हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। कैसे हो आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द रूफटॉप प्रिंस का सेकंड एपिसोड। और सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वू योंग स्योल, सो मान बो और दो ची सा होते हैं और जो क्राउन प्रिंस होता है वो चारों के चारों एक जगह बैठकर मेडिटेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो टाइम ट्रेवल की वजह से 21वीं सदी में आ गए थे हमारी बका के पास। तो अब जैसे ही बका उनको देखती है तो वो एकदम से शॉक हो जाते हैं और उसके हाथ से जो पानी का गिलास होता है वो गिर जाता है। अब जो क्राउन प्रिंस होता है एकदम से उसकी आंखें खुलती है और बाकी के 3 लोग भी अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि जो बका होती है उनके सामने होते हैं। अब बका अपने हाथ में डर के मारे फ्राइंग पैन उठा लेती है और बोलती है कौन हो तुम सब, यहाँ कैसे आए। देखो, तुम मेरे पास मत आना। और वो धीरे धीरे एक एक कदम पीछे जाती जाती है, वो आगे आते जाते। और फिर ऐसे करके जब वो रूफ के ऊपर आते, बाहर टेरेस पे आते, तो फिर वो देखते हैं कि हम कहीं और ही आ गए हैं। अब वो ऐसे हैरान होकर देख रहे होते हैं कि हमारे बका को लगता है ये क्या देख रहे हैं यार इधर उधर। और वो तो फिर मतलब ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या। और फिर क्राउन प्रिंस गुस्से में आके बोलता है, तुम ये हमें कहाँ पे लेके आई हो, हम कहाँ पे आ गए हैं और तुम कौन हो तुम। अब जो बका होती है वो तो फुल एटीट्यूड के साथ बोलती है, क्या मेरा घर है ये, कहाँ पर, क्या तुम मेरे घर के अंदर खड़े हो, ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे घर के अंदर आने की। और ये जो तुम सब लाइट्स देख रहे हो तुम्हें नहीं पता है क्यों जल रही हैं, ये तो जलेंगी, तुम्हारा कुछ ले रही हैं क्या ये। अब वो अपना गुस्सा अलग ही एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है। फिर क्राउन प्रिंस बोलता है कि तुम्हें पता भी तुम किससे बात कर रही हो। और फिर जो हमारा वो योंग स्योल होता है उसका तो बोलना ही बोलना है। वो बोलता है, देखो लड़की, हम तुम्हारे गर्दन काट देंगे अगर तुम हमारे महाराज के साथ ऐसा बोलोगी तो। और फिर वो बोलते हैं, ओ तो ये बात है, तुम्हारे महाराज के साथ मैं ऐसा बोली तो तुम मेरी गर्दन काट दोगे। अरे तुम पहले ये देखो तुम घर में किसकी हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, किसी और के घर पे ऐसे ही आ जाते हो। और फिर वो जब बोलते हैं कि हम लगता है कहीं और तो नहीं आ गए हैं, ये वो मतलब वो फुसफुसा रहे होते हैं। और फिर जो हमारी बका होती है वो बोलती है, चलो ठीक है, एक बात बताओ, तुम कहाँ से भाग आए हो, मतलब कहाँ के रहने वाले हो। और फिर वो जो चारों के चारों होते हैं, वो 3 लोग और क्राउन प्रिंस, वो एक साथ अपना झुंड बनाकर बातें कर रहे होते हैं। और जो वू यंग स्योल होता है वो बोलता है, महाराज हमें लग रहा है कि हम किसी बहुत ही ज़्यादा अजीब सी विचित्र सी जगह पर आ गए हैं और ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और फिर क्राउन प्रिंस बोलता है, हाँ हमें जाना ही होगा यहाँ से। और फिर दो चीज़ आते बेचारे उन दोनों ही बातें सुन ही रहा होता है। और फिर सोंग मान वो भी बोलता है, महाराज हमें लगता है कि अब हमें अपने घोड़े और जो हमारे सिपाही थे उनको बुला लेना चाहिए। अब भाई इस बात के ऊपर तो मेरे को भी बड़ी हंसी आती है कि इस जगह पे वो अपने घोड़े और वो अपने सिपाही कहाँ से बुलाएंगे। फिर वो बका की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, देखो हम तुम्हें जिंदा रहने दे सकते हैं, तुम हमें हमारे घर पे छोड़ आओ बस। अब इस बात पे तो बेचारी बका का रिएक्शन ऐसा होता है कि हाँ, मतलब मेरे घर पे रहकर मेरे को ही धमकी, वाह। और फिर वो बोलती, चलो ठीक है तुम वो सब छोड़ो, तुम अपने घर पे निकलो। और फिर वो अपनी जीप में बिठा के उसको लेकर के जाने लगती है। अब वो तीनों के तीनों जो लोग होते हैं, सोंगमान बो, योंग स्योल और दो चीज़ा, वो तो ऐसे देख रहे होते हैं हर एक चीज़ जैसे तो हे भगवान हम आ कहाँ पे गए, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ नया था। और जो आगे बैठा होता है वो होता है हमारे क्राउन प्रिंस। अब क्राउन प्रिंस खुद इतनी बुरी तरह से डरा हुआ होता है, उन तीनों से भी ज़्यादा डरा हुआ होता है एक तरह से। और फिर एकदम से आगे कार आ जाती है और हमारी बका को गाड़ी स्टॉप करनी पड़ती है। और वो फिर जो गिरते हैं ना, मतलब एकदम से धड़ाम से गिरते हैं और हमारे क्राउन प्रिंस का जो क्राउन होता है वो बेचारा नीचे गिर जाता है जो सर पे पहनते हैं। और फिर वो बोलते हैं, देखो लड़की, तुम जो भी हो बुरी लड़की। और फिर वो उसको बार बार हर बार जब भी उसको बोलता बुरी लड़की करके बोलने लग जाता है। मैं ग्योंग बॉक प्लेस में छोड़ा हूँ। और फिर वो बोलता है, हाँ तुमने मुझे सोच क्या रखा है, तुम्हें क्राउन प्रिंस को ऐसे पागल बना दोगी क्या। और फिर वो बोलती है, पागल, तुम पागल हो गया। तो फिर वो बोलता है, जो क्राउन प्रिंस होता है वो बोलता है कि देखो मुझे पता है कि ग्योंग बॉक पैलेस तो जो भी लड़ाई हुई थी उसकी वजह से बहुत तबाही हो गई थी वहाँ पर और वो अभी रिपेयर नहीं हुआ है, तो तुम मुझे वहाँ पर कैसे छोड़ के आ सकती हो। और फिर जो बका होती है वो बोलती है, ओ तो तुम्हें हिस्टोरिकल फैक्ट्स की भी रिसर्च कर रखी है, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। और फिर क्राउन प्रिंस बोलता है कि चैंगडियोक प्लेस चलो। और फिर वो बोलती है, हाँ
मेरे को भी सच्ची बहुत हंसी आती है। वो एकदम से बोलती है हाँ, और फिर वो गुस्से में आकर एकदम से गाड़ी भगा लेती है और वो फिर से नीचे गिर जाते हैं बेचारे, जो पीछे 3 लोग होते हैं। और फिर वो उस जगह पर आके चैंगलियोग पैलेस पे आके वो गाड़ी रोक देती है। और फिर हमारे जो सोंगमान वो की हालत तो यार पूछो ही मत, बेचारा उल्टी गिराने लग जाता है। हाय बेचारा, नहीं मतलब सही में बहुत इनोसेंट लगता है यार मेरे को ये इसमें। और फिर बका बोलती है देखो तुम्हें जहाँ पर छोड़ना था वहाँ पर मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और फिर वो चली जाती है। अब वो बेचारे, वो था तो एक मोन्यूमेंट और वहाँ पर फिल्म्स की शूटिंग के लिए लोग आते थे, तो वो वहाँ पर अब बोलते रहते क्राउन प्रिंस आए हैं, क्राउन प्रिंस आए और फिर एकदम से पुलिस आ जाती।